नंबर सिस्टम। इनसिग्निफिकेंट डिजिट होता है 0, सिग्निफिकेंट डिजिट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस नंबर में 3 का फेस वैल्यू क्या है? तो 3 ये है। इस नंबर में 3 डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या है? तो 3 × 100 है। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो इस 0 को छोड़ के सारे नंबर है ना नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 से लेकर के आगे जितना भी नंबर आएगा वो सब होल नंबर होता है। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर 2 4 6 8 दो जो 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर होता है। ऑड नंबर वो होता है जो 2 से नहीं डिविजिबल हो तो वो ऑड नंबर होगा। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक फैक्टर 1 हो और एक खुद हो, यानी 5 का 1 और एक खुद यानी 5, 2 का 1 यानी एक खुद 2, 7 का 1 और एक खुद 7, 11 का एक और खुद 11 को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? 2 नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम नंबर इफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। को प्राइम नंबर उसे कहते हैं यदि 2 नेचुरल नंबर का हाईएस्ट फैक्टर 1 आ रहा है तो वो को प्राइम नंबर होगा। जैसे 2 और 9, 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 का फैक्टर 1 और 2 आएगा, और 9 का फैक्टर करेंगे तो 1 और 9 आएगा। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1 हुआ, तो ये को प्राइम नंबर हुआ। उसी तरह 11 15 5 6 ये सभी को प्राइम नंबर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है? आप मतलब 5 को फैक्टर में करते हैं 1 और 5 में, 6 को करते हैं 1 × 2 × 3 में। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? जो इनमें इस नंबर में और इस नंबर में जो कॉमन होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर वो होता है कि उसके एक और वो खुद के अलावा भी उसके कोई और फैक्टर हो तो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे 4, तो 4 को एक फैक्टर होगा और 4 भी होगा जो कि एक खुद है, और भी कोई और फैक्टर होगा जो कि 2 है, तो कंपोजिट नंबर ये हो गया 4। 6 भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका 1 और 6 के अलावा और भी फैक्टर हैं 2 3 1 2 3 6। कंपोजिट नंबर को नॉन प्राइम नंबर भी कहते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 नहीं, ना ही प्राइम है नहीं कंपोजिट है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर हो सकता है 1। और प्राइम में क्या कहता है? प्राइम में 2 फैक्टर होना चाहिए। कंपोजिट में क्या होता है? 2 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी जो नंबर है एक है उसके अलावा भी। इंटीजर किसे कहते हैं? तो इंटीजर -4 -3 -2 -4, मतलब इस तरह से। राशनल नंबर p/q फॉर्म में होता है। q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q इंटीजर। इरेशनल नंबर एंड रूट में जितना भी फॉर्म आएगा वो इरेशनल होगा। इसे √2 को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रियल नंबर -7/9 जो कि फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है। √2 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, पाई इरेशनल है, 8 नहीं, पाई इरेशनल है कि इरेशनल है, 8/9 रैशनल है। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? डिविजिबिलिटी टेस्ट, यदि डिविजिबल बाय 2, यदि यूनिट प्लेस, हम कौन से नंबर को कहेंगे कि वो नंबर डिविजिबल बाय 2 है, मतलब 2 से डिवाइड है? यदि यूनिट प्लेस इवन और 0 हो तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। जैसे 550
लास्ट में यूनिट प्लेस क्या है, 0 है 550 में, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 552 लास्ट प्लेस क्या है, 2 है, तो वो डिविजिबल होगा, वो डिविजिबल होगा 2 से। अब डिविजिबल बाई 3 कौन होगा, यदि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3 इज डिविजिबल बाई 3, मतलब डिजिट का सम हम करेंगे और वो 3 से डिविजिबल होगा ना, तो 3 से उसका पूरा समूल्य नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कोई हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3, 2 और 4, ठीक है, क्या है ये 324 है। इन तीनों डिजिट का सम करेंगे तो कितना होगा, 4 2 6 3 9, तो 9 3 से डिविजिबल है, तो ये समूल्य नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 4। यदि नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, हाँ, तो ये कह रहा है कि यदि ऐसा नंबर है जिसका लास्ट 2 डिजिट है ना वो 4 से डिविजिबल है, तो समूल्य नंबर है ना 4 से डिविजिबल होगा। जैसे ये लास्ट 2 डिजिट क्या है 324 का, 2 4 है, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 6 4 से 24 को डिविजिबल करेंगे तो 6 आएगा ना, तो ये डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर है ना 4 से डिविजिबल हो सकता है। उसी तरह से डिविजिबल बाय 5, तो यदि यूनिट प्लेस 0 है या 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 6, यदि कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है, मतलब दोनों से डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 3 2, यही नंबर लेते हैं 3 2 4, यही नंबर लेते हैं 3 2 4। अब ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से डिविजिबल होगा। देख लीजिए 6 5 30 और 6 6 24, यानी 54 आएगा डिवाइजर। क्वोशिएंट इसका कितना आएगा, 54 आएगा। उसी तरह से डिविजिबल 6 हो गया। डिविजिबल 8 क्या होगा, नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, मतलब लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है ना तो 8 से डिविजिबल होगा वो नंबर। जैसे ये लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, नहीं ये नहीं है, हाँ ये 328 लेते हैं हम, ठीक है, लास्ट या 328 लेते हैं, 4328 लेते हैं, 4328। अब लास्ट 3 डिजिट क्या है 328, क्या ये डिजिट, ये लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, 8 चौके 32 और 41 से मतलब डिवाइड हो जाएगा, ये मतलब 41 आएगा इसका क्वोशिएंट, तो ये 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब डिविजिबल बाई 8, यदि नंबर फॉर्म, हाँ यही बोले थे अभी। अब डिविजिबल बाई 9, यदि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9, मतलब यदि डिजिट कोई नंबर दिया हुआ है उसका सारा डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो ना, तो वो 9 से डिविजिबल होगा, मतलब वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे 8 2 10 3 13, 8 2 10 3 13 और 5 18। एक नंबर लेते हैं हम 53 28, 53 28 लेते हैं। अब इनका सम करते हैं, तो इस नंबर का डिजिट का सम करते हैं, तो कितना 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 5 3 8 2 10 और 8 18 9 से डिविजिबल होगा, तो ये समूल्य नंबर है ना 9 से डिविजिबल होगा, यानी 5328 9 से डिविजिबल है। उसी तरह से 10 का डिविजिबल है 10, तो यदि यूनिट प्लेस डिजिट 0 होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा, ये तो सिंपल है। सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेसेस, sum of digits at odd places and digit at even places are equal, and digit at even places are equal or differ by a number divisible by 11। तो डिविजिबल बाई 11 के केस में क्या होता है कि यदि हम ऑड प्लेसेस को सम करते हैं और इवन प्लेसेस को सम करते हैं, दोनों बराबर होगा ना, तो वो 11 से डिविजिबल होगा, या उनका डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आने पर, डिफरेंस निकालने पर जो नंबर आएगा वो 11 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखते हैं 5328 5328 5
3, 5 2 10, 10 9 19, 5 7 7 और 4 7 5, ये क्या है 5 3 2 9 5। यदि हम इवन प्लेस को सम करते हैं 5 2 7 और 5 12, ऑड प्लेस को सम कर, इवन प्लेस कौन कौन है 3 और ये 9। नहीं, ये इस नंबर को काटते हैं, एक और नंबर देखते हैं 5 3 2 4। एक 5324 नंबर लिए, ठीक है 5324 लिए। अब इवन प्लेस को सम करते हैं, कितना आएगा, इवन नंबर मतलब जो डिजिट इवन प्लेस पे है उनको सम करेंगे। तो 3 + 4 कितना आएगा 7 आएगा, 3 + 4 = 7। अब 5 + 2 करेंगे, तो 5 + 2 भी करेंगे तो 7 आएगा। आएगा ना 7। तो देख रहे हैं कि इन दोनों का मतलब इवन प्लेस का सम इक्वल आ रहा है, तो ये नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। आप करके देख लीजिए, आ जाएगा 11 चौके 44, 6 9 11 8 8 88 और 4 11 चौके 44, हाँ 11 से डिविजिबल होगा। और इनका डिफरेंस निकालिएगा तो मतलब ये 11 से डिविजिबल होगा। तो अब इम्पोर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल आते हैं। इफ नंबर डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन नंबर डिविजिबल बाय ईच फैक्टर ऑफ अनदर नंबर। मतलब यदि नंबर है यदि नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल है तो वही नंबर जिससे मतलब ऐसे कहें कि यदि कोई नंबर है, मान लो कि x नंबर है, वो y से x नंबर डिविजिबल है, y मतलब y से हम x को डिवाइड कर सकते हैं, y से हम x को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब x डिविजिबल है y के माध्यम से, y के माध्यम से x डिविजिबल है, तो y का जो भी फैक्टर हम निकालेंगे ना, जो भी फैक्टर y का आएगा वो भी x को डिवाइड कर सकता है। मतलब x डिविजिबल होगा y के फैक्टर से भी, यही कह रहा है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ड्रा इरेज। क्यों नहीं था? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 80 इज डिविजिबल बाय 4। हम जानते हैं कि 80 क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। 20 के 80 20 में 80 को 20 में डिवाइड कर सकते हैं, 80 नंबर को 20 में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका 4 का क्या फैक्टर आएगा 1 2 और 4 आएगा। तो ये 2 जो भी 1 2 4 फैक्टर आएगा, 1 2 4 आएगा ना 4 का, तो ये 2 से भी 80 डिविजिबल होगा 40 बार में, 4 से डिविजिबल है ही, 1 से डिविजिबल, मतलब 4 का जो भी फैक्टर आएगा ना उससे 80 डिविजिबल होगा। तो यही ये मतलब स्टेटमेंट बोल रहा है। इफ नंबर डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर, देन नंबर डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट इज। यानी यदि कोई नंबर डिविजिबल हो 2 को प्राइम नंबर से, यदि नंबर डिविजिबल हो 2 को प्राइम नंबर से, देन नंबर डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट रेशियो। मतलब कोई नंबर है जो 2 को प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं 2 और 9 को,
क्योंकि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1। कोप्राइम नंबर उसी को कहते हैं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। यानी दो कोप्राइम नंबर तभी कहलाएगा जब उन दोनों का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे ना, वो 1 आएगा। तो 2 और 9 का 1 आ रहा है, 2 और 9 का 1 आ रहा है, ठीक है। तो यदि जैसे 2 और 9 है तो मान लो कि कोई 18 नंबर है, तो ये 18 डिविजिबल है 2 से और 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। तो और यही नंबर इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, यानी इनका प्रोडक्ट क्या है 2 और 9 के प्रोडक्ट क्या होगा 18। तो 18 से डिविजिबल है ना 18, 1 बारे में 1 बारे में 18 को डिवाइड किया जा सकता है 1 बारे में। जब हम 18 से डिवाइड करेंगे 18 को 18 में 18 जो नंबर है वो 18 को एक बार में डिवाइड करेगा। तो उस तरह से यही स्टेटमेंट बोल रहा है। जैसे 95 है तो 95 क्या है 2 को प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों का 1 फैक्टर है। तो 9 का फैक्टर निकाले 133, 5 का फैक्टर निकाले 15, ठीक है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि इस नंबर का फैक्टर में कौन कॉमन है, मतलब कौन कॉमन है, जो कॉमन होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो ये 95 कॉमन प्राइम नंबर है। मान लो कि 45 नंबर लेते हैं, तो 45 क्या है 9 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, और इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो उससे भी डिविजिबल होगा। तो यही स्टेटमेंट ये बोल रहा है। If two given number divisible by a number, then sum of that given number and difference of that given number is divisible by number. If two given number divisible by a number, then sum of that given number and difference of that given number is divisible by number. मतलब कह रहा है कि दो गिवन नंबर है ना, वो किसी नंबर से डिविजिबल है, दो गिवन नंबर है वो किसी नंबर से डिविजिबल है, तो सम ऑफ डैट मतलब उन दोनों नंबर का सम या डिफरेंस करेंगे ना, वो भी डिविजिबल होगा उसी नंबर से। जैसे कोई नंबर हम लेते हैं 45 लेते हैं, ठीक है, और 81 लेते हैं, ठीक है। ये 9 से ये डिविजिबल है 45, 5 में डिवाइड हो जाएगा, 9 से ये डिविजिबल है 9 में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सम करेंगे ना, ये 45 और 81 का सम, और इसका डिफरेंस भी करेंगे तो 9 से डिविजिबल होगा। यही बोल रहा है। आप 45 प्लस 81 कीजिए ना, 45 प्लस 81 कितना होता है 126। तो 126 9 से भी डिविजिबल होगा। 45 81 9 5 45 9 9 81, ये दोनों 9 से डिविजिबल है। इनका सम करेंगे तो 80 40 120 और 26 9 से डिविजिबल कीजिए तो आएगा, ये आ जाएगा 9 एकम 9 बचा 3 ऊपर से 6 9 जो 36, 14 बार में डिवाइड हो जाएगा 126 9 से यदि डिवाइड करेंगे तो उसी तरह से ये स्टेटमेंट बोल रहा है। अब आते हैं नीचे, xn माइनस an ये डिविजिबल बाई x माइनस a फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। ये कह रहा है कि xn माइनस an डिविजिबल बाई x माइनस a फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। सारे n वैल्यू के लिए xn माइनस an, तो n का कोई भी वैल्यू हो उसको x माइनस a डिवाइड कर सकता है, n चाहे कोई भी वैल्यू हो। तो n माइनस an डिविजिबल बाई x प्लस a फॉर इवन वैल्यू ऑफ n। यदि सिर्फ इवन वैल्यू n लिया जा रहा है, मतलब n का वैल्यू सिर्फ इवन है, तो x प्लस a से डिविजिबल है। xn प्लस an, xn माइनस an का है, xn प्लस an डिविजिबल बाई x प्लस a फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। मतलब xn प्लस an है ना, वो सारे n का जितना भी ऑड वैल्यू है ना, मतलब यदि हम n की जगह पे ऑड वैल्यू डालेंगे तो x प्लस a से डिवाइड होगा। डिवीजन ऑफ नंबर क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम लेमा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सिंप्लीफिकेशन, बोडमास रूल, अंडरलाइन पोर्शन ब्रैकेट शुड बी रिमूव्ड इन ऑर्डर, स्मॉल ब्रैकेट रिमूव करो फिर कर्ली ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट, ऑपरेशन इनसाइड द ब्रैकेट शुड बी डन फर्स्ट। जो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन है उसको पहले करेंगे, मतलब ऑपरेशन इनसाइड द ब्रैकेट शुड बी डन फर्स्ट, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन है ना उसको पहले करेंगे।
यानी ब्रैकेट के अंदर कोई भी सिंपली कोई भी प्लस माइनस में होगा डिविजन में, तो वो पहले करेंगे सोल्व। यदि पहले ऐसे करेंगे, पहले स्मॉल ब्रैकेट करेंगे, यदि स्मॉल ब्रैकेट है तो फिर कर्ली ब्रैकेट करेंगे, यदि है तो फिर बिग ब्रैकेट करेंगे, लेकिन पहले ब्रैकेट वाला करेंगे। ऑफ वो मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन से, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन एंड ए से सब्ट्रैक्शन। फ्रैक्शन ए बाई बी, ए बाई बी क्या है, इंटीजर है और बी इज नॉट इक्वल टू 0। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टाइप। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसमें नंबरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे 8/16 क्या है, 8 16 से छोटा है यानी डिनोमिनेटर बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है नंबरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी 16 इज ग्रेटर देन 8 तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, नंबर ऑफ फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर। यदि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन होगा। अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो डिनोमिनेटर यदि डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शन होगा। कंपाउंड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो इसको कंपाउंड फ्रैक्शन करते हैं। 1/4 ऑफ 5/7 ऑफ 7/9, मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, नंबरेटर डिनोमिनेटर बोथ फ्रैक्शन, नंबरेटर डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन हो तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब मिक्स फ्रैक्शन उसे कहते हैं जो होल नंबर, जिस ऐसा फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर हो प्रॉपर फ्रैक्शन हो। 1/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है। ये 2 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है और यहाँ 2 और 3 होल नंबर है। कंटिन्यू फ्रैक्शन इस तरह से 1 + 1/1/1 + 1 2 + 1/2 ये कंटिन्यू फ्रैक्शन है। डिसिमल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है ना 10 के पावर n में के फॉर्म में होता है। रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन यानी रिपीट हो रहा है, 0.6 के बाद 6 6 6 6 6 6 आते ही रहेगा तो वो रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन कहा जाएगा। रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन। प्योर रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है 0.4 0.51 0.213 आफ्टर डिसिमल पॉइंट। एसेंशियल पॉइंट, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n × n + 1/2। सम मतलब 1 से n तक हम यदि हम सम करेंगे ना तो ये फॉर्मूला से होगा बनेगा। यदि 1 से हम 80 तक लेंगे तो इस फॉर्मूला से बन जाएगा n × n + 1/2। तो n = लास्ट टर्म 8 है, 8 8 + 1 9 72 और 2 36, यानी टोटल 1 से 8 ऐड करेंगे ना तो 1 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, ऐसे करके 8 तक ऐड करेंगे ना तो 36 आएगा। उसी से सम ऑफ फर्स्ट ऑफ n ऑड नंबर इज n²। 1 से जैसे 1 ऑड नंबर क्या है 1 है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 है, इसी तरह से 5 है, और इसी तरह से ऑड नंबर का सम करेंगे और n ऑड नंबर होगा। यदि n ऑड नंबर होगा तो उसका फॉर्मूला है n² से, n² से वो निकल जाएगा। यदि मान लो कि n कितना है, n मान लो कि 135 तो n कितना हुआ 3 हुआ तो 3 स्क्वायर 9 तो 9 आएगा। तो आप इसको ऐड करके देखिए ना 5 3 2 8 1 9 आया ना। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर n × n + 1, फर्स्ट n इवन नंबर n × n + 1 से निकल जाएगा। जैसे हम लेते हैं फर्स्ट n इवन नंबर 2 लेते हैं एग्जांपल में, 4 इवन नंबर है 6, इसी तरह से 8 तक लेते हैं, और भी ले सकते हैं लेकिन यहीं तक लेते हैं। 2 4 6 8 तो कितना नंबर है टोटल, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। n = कितना है 4 है तो n × n + 1 के फॉर्मूला से बन जाएगा। इसका सम कितना आएगा n × n + 1 से निकल जाएगा। तो n = 4 है 4 और n + 1 है 4 × 5 5 के 20, तो इसको ऐड कीजिए ना तो 20 आ जाएगा। 4 2 6 6 6 12 8 20। अब उसी तरह सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n × n + 1 by n × n + 1 × 2n + 1 by 6, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n × n + 1, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल n × n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होगा, एसी ऑफ नंबर एंड एलसी ऑफ नंबर। 2 नंबर का प्रोडक्ट यदि हमको निकालना है तो उसका दोनों नंबर का एलसी मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो यदि हमको 2 नंबर का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, तो दोनों नंबर का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे।
और जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकल आ जाएगा। जैसे हम दो नंबर लेते हैं, 45 लेते हैं और 30 लेते हैं, ठीक है, 45 और 30। 45 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? 45, तो 1 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 नहीं होगा, इसको काट दीजिए इसे। ऊपर से 15, हाँ 3 होगा। ये मतलब फैक्टर निकलेगा 45 का। 30 का क्या निकालेंगे? 1 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, बच गया 15 दूनी 30। अब इसमें कॉमन क्या है? 5 कॉमन है, 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो टोटल हाईएस्ट कॉमन का कितना आएगा? 1 इंटू 5 इंटू 3। तो मतलब कॉमन फैक्टर क्या है? 1 इंटू 5 इंटू और 3, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 है। तो 15 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब एलसीएम निकालते हैं 45-30 का। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? 45-30 का एलसीएम निकाले, कैसे निकलेगा? एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 45-30 का निकाले, 5 9 45, 5 6 पे 30, 3 3 आई 9, 3 दूनी 6, तो 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, इस तरह से। तो इसका कितना आएगा? मल्टीप्लाई कीजिए ना, 5 3 3, हाँ 5 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 कितना होता है? 9 9 दूनी 18, 18 बचे 90 और 15। तो देखिए 90 एलसीएम आया और 15 क्या आया? 15 आया इससे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45 और 30 को मल्टीप्लाई कीजिए और 90 और 15 को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों इक्वल आएगा। यही बोलना चाहता था। 45 दिया कितना होता है? 45 दिया 135 होता है, और 15 9 कितना होता है? 15 9 135 होता है, 15 9 135 होता है, और दोनों पे लास्ट में 0 0 है, तो इक्वल आ गया ना। उसी तरह 3 का पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 इसी तरह से 3 के पावर n तक जाता है। इसका फॉर्मूला है 3/2 इंटू 3 के पावर n माइनस 1 का ब्रैकेट। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर एक्सेप्शनल केस है। 29 का स्क्वायर 841 होता है। 1 से 40 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, 1 से 10 स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। और परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? 1 से स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा जब एक नंबर है वो डिसिमल नंबर नहीं होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे एन क्या है? एन लास्ट टर्म है, और इसका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a फर्स्ट टर्म है, n लास्ट टर्म है, मतलब टोटल टर्म है, और d डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस। और समेशन ऑफ n टर्म क्या होगा? n/2 प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए को p बाई ए, मतलब इस ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इस फॉर्म में निकलेंगे, होल नंबर प्लस प्रोपर फ्रैक्शन, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन प्रोपर फ्रैक्शन। 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का एग्जांपल है a+2 a+4। आप a की जगह पे कोई 1 रख दीजिए। 1 क्या है?